आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से स्थापित सर्व सेवा संघ परिसर, जिसे साधना केंद्र भी कहा जाता है, यह वाराणसी के राजघाट में स्थित है। इस परिसर को 22 जुलाई 2023 को जबरन और अवैध तरीके से रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन ने खाली करा लिया और फिर 12 अगस्त को इस परिसर में के अधिकांश भवनों को ध्वस्त कर दिया है। यह एक अवैध कार्रवाई है, क्योंकि इस कार्रवाई के लिए किसी भी सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। बिना आदेश के इस तरह की कार्रवाई करना आपराधिक गतिविधि के रूप में जाना जाता है। अब प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों ने जब ये आपराधिक गतिविधि कर दिया है, तो अब उस पर पर्दा डालने के लिए झूठ का, अफवाह का, गलत तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का अभियान चला रहे हैं। हमारे संज्ञान में एक वीडियो आया है जो रेलवे के वकील आनंद सिन्हा ने जारी किया है। इसमें भी उन्होंने जो बातें कही है वो तथ्य से परे है। जैसे उन्होंने ये कहा कि सर्व सेवा संघ इस ज़मीन पर अपना दावा करती है और इसके लिए दाखिल खारिज 2018 में किया गया, जबकि ये सरासर गलत है। सर्व सेवा संघ दावा नहीं करती है। सर्व सेवा संघ की ये ज़मीन खरीदी हुई है और 1960, 1961 और 1970 में 3 अलग-अलग बैनामा के आधार पर 12.89 एकड़ ज़मीन रेलवे के द्वारा सर्व सेवा संघ ने खरीदी है। और इसमें से 2 बैनामा जो 1960 और 61 का है, उसका दाखिल खारिज समय पर ही किया गया, जो हमारे पुराने दस्तावेजों में जिसका उल्लेख मिलता है। जो तीसरा बैनामा है 1970 का, वो कतिपय कारणों से उसका दाखिल खारिज नहीं हो सका था और इसका रकबा जो है 2.99 एकड़ है, जो कुल रकबे का 25% से भी कम हिस्सा है। इसके लिए 2018 में दाखिल खारिज का प्रयास किया गया और तहसीलदार ने इसको खारिज नहीं किया। तहसीलदार ने ये कहा कि यह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है और प्रथम दृष्टवा इस जमीन पर सर्व सेवा संघ का अधिकार भी माना है। आप उसके जजमेंट को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बार-बार ये कह रहे हैं कि इस पर सर्व सेवा संघ दावा कर रही है। ये दावा नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि ये ज़मीन सर्व सेवा संघ के द्वारा खरीदी गई। मामला केवल इतना था, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी क्रिएट करके उसने उसके पक्ष में फैसला दे दिया, जो सरासर गलत है और क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है। और उसी आधार पर रेलवे ने 27 जून को डिमोलेशन का नोटिस दिया। डिमोलेशन का नोटिस या इविक्शन का कार्रवाई यह किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा ही हो सकता है। ये कोई अपने मन मर्जी से बिना सिग्नेचर का, बिना मोहर का जो चस्पा किया 27 जून को, ये सरासर गलत है। और आप देखिए पूरा क्रोनोलॉजी, 26 जून को डीएम का आदेश आता है, 27 जून को चस्पा किया जाता है डिमोलेशन का नोटिस, और 28 जून को फिर एसडीएम का फैसला आ जाता है कि सर्व सेवा संघ का नाम जो नाम मालिकान में दर्ज है, और ये कैसे कह रहे हैं दर्ज ही नहीं हुआ था, दाखिल खारिज ही नहीं हुआ था। तो दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ था तो 10 अप्रैल को जो पिटीशन लगाया, आवेदन लगाया, वो क्यों लगाया? इसका मतलब ये है कि खतौनी में यह नाम दर्ज था, तभी तो सर्व सेवा संघ का नाम हटाकर उत्तर रेलवे का नाम दर्ज करने के लिए इन्होंने आवेदन किया था अनुमंडल उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी के यहाँ। और सदर वाराणसी के उप जिलाधिकारी ने 28 जून को फैसला दे दिया कि यह जमीन जो है ये उत्तर रेलवे की है, जिसका डीएम के फैसले को आधार बनाकर उसने कहा कि यह नाम मालिकान में से सर्व सेवा संघ का नाम हटाकर उत्तर रेलवे का नाम दर्ज किया जाए। यह भी उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि
अधिकार ये किसी के नाम की वर्तनी या हिज्जे में जो त्रुटि होता है, केवल उसी को सुधारने का अधिकार एसडीएम को है। वो नाम बदलने का, नाम रिप्लेस करने का अधिकार एसडीएम को नहीं है। ये तभी हो सकता है जब सेल डीड को अवैध घोषित किया जाए सिविल न्यायालय द्वारा, तब ही वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये पूरी जो कार्रवाई है वो अवैध है और इस अवैध कार्रवाई को सही साबित करने के लिए अब ये झूठ और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने एक बात और कही है कि यहाँ जो रह रहे हैं, यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सवाल को उठा रहे हैं, इन सवालों को उठा रहे हैं, उनका मुख्यालय से, सर्व सेवा संघ के मुख्यालय से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग असामाजिक किस्म के तत्व हैं, जो कि एक तथाकथित प्रबंधक ट्रस्टी महादेव विद्रोही ने अपने पत्र में लिखा है और उस पत्र में यही अधिवक्ता महोदय अपना फोटो चस्पा करके लोगों के बीच में वितरित कर रहे हैं। तो ये जानकारी देना आवश्यक है कि सर्व सेवा संघ का 1948 में जब गठन हुआ था, उसके बाद इसका मुख्यालय गया में था। उसके बाद वो वाराणसी आया। वाराणसी से वो 1977 के बाद सेवाग्राम उसका मुख्यालय शिफ्ट हुआ और सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट वाराणसी, जिसे साधना केंद्र भी कहा जाता है, यहाँ से पुस्तकों का प्रकाशन होता है और देश भर में सर्वोदय बुक स्टॉल संचालित होते हैं। गांधी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण और गांधीवादी मनीषियों की किताबें यहाँ से छपती है और वितरित होती है। ये एक विभाग है, सर्व सेवा संघ प्रकाशन सर्व सेवा संघ का एक विभाग है और वो सेवाग्राम स्थित मुख्यालय से संचालित होता है। तो ये सब बातें जो कही जा रही है वह तथ्य से परे है और दुष्प्रचार के संदर्भ में ही इसको देखा जाना चाहिए। हमें आप लोगों से अपील करना है कि इन गलत तथ्यों और दुष्प्रचार में ना आए और सही तथ्यों को जानकर जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, उसके पक्ष में खड़ा होना है। तो हम लोग को इस बात को समझना है और सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना है। धन्यवाद।